हाँ, तो ध्यान रखना, तो इसमें बुलेट वाले में भी दो और क्वेश्चन होते हैं। तो ये एक और इसका अगला वाला एक, जब वो दोनों आप लोग करोगे तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। बट आपको बताना है कॉन्सेप्ट सभी लोग लिख लोगे ऐसे, समझ में आए? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। अब मेरा सवाल आप लोगों से क्या, बच्चों सबको जवाब देना है। मेरा सवाल, हीट हीट कितने फॉर्म की होती है? हीट एनर्जी कितने फॉर्म की होती है? सर दो। क्या बताएं? टू स्पेसिफिक एंड लेटेंट। हाँ, स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक हो, ठीक है, बिल्कुल। अब ध्यान रखना, तो नहीं तो क्या होता है पता है आपको, बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है कि यार वो जो क्वेश्चन रहते हैं हीट के, वो सिर्फ बर्फ पानी वाले ही रहते हैं, है ना? ऐसा नहीं, अपन बचपन में सिर्फ बर्फ पानी ही नहीं खेल रहे हैं। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन में बर्फ पानी स्टीम इनसे हटके भी सोचना सीखना है कि भाई वो तो सही बात है ही सही, बट हमें तो दुनिया में हर एक चीज ऑब्जेक्ट के बारे में सोचना है। इसीलिए कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था कि हीट दो प्रकार की होती है, स्पेसिफिक भी हो सकती है, लेटेंट भी हो सकती है। कहीं भी, मैं तो मेरी तो आदत पड़ गई है, मैं तो कहीं भी बच्चों हीट लिखता हूँ ना, तो मेरे सबके 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 मतलब हर सबसे पहले मेरे दिमाग में यही आता है कि यार कौन सी हीट लिखूं, एम सी डेल्टा टी लिखूं? एम सी डेल्टा टी कौन सी होती है? स्पेसिफिक या फिर एम इंटू एल लिखूं? ये डिसाइड करूंगा मैं क्वेश्चन से। बहुत बढ़िया बात है कि अगर क्वेश्चन में उस चीज का फेस चेंज हो गया होगा तो लेटेंट लिख दूंगा, और अगर फेस चेंज नहीं हुआ होगा तो स्पेसिफिक लिख दूंगा। सहमत हो मेरी बात से? यस तो यस मेरे सर। को बताओ बच्चों, वो जो गोली जो हमने दीवार में मारी है और दीवार में वो गोली जाके रुक गई, आपने बोला वो गोली जाके रुक गई तो काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई। हमने बोला वो काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो गई। क्या वो बुलेट का फेस चेंज हुआ रुक के? ऐसा तो नहीं कि रुक के पिघल गई बुलेट, ऐसा तो नहीं नहीं। हो गया? ऐसा तो नहीं हो गया ना भाई, नो सर। दीवार में गोली मारी और पता चला दीवार में जाके वो रुक के पिघल ही गई, पानी बन गई बुलेट। ऐसा तो क्वेश्चन में सिर्फ क्या लिखा है? बेटा माइक बंद करो, एक मिनट, इधर उधर की आवाज नहीं। क्वेश्चन में सिर्फ क्या लिखा है, कि ध्यान से सुनना, तो वो जो बुलेट है वो दीवार में जाके स्टॉप हो गई, उसके कारण क्या हुआ? उसके कारण क्या हुआ? इस बुलेट के टेम्परेचर में क्या हुआ? इस बुलेट के टेम्परेचर में क्या हुआ? राइस हुआ। तो यहाँ पर अब आप जवाब दे सकते हो कि चूंकि बुलेट का फेस चेंज नहीं हुआ है बच्चों, सिर्फ उसके टेम्परेचर में बढ़ोतरी हुई है, तो ये जो हीट लिखूंगा ये कौन सी लिखूंगा, स्पेसिफिक की लेटेंट? स्पेसिफिक बस। तो स्पेसिफिक। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखते हैं, फॉर्मूला बोलो? हाफ एम वी स्क्वायर लिखते हैं बच्चों। दैट इज इक्वल टू, बोलो, स्पेसिफिक हीट क्या होती है? एम डेल्टा टी। और क्या आप लोग जानते हैं डेल्टा टी क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर होता है। बस ये कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों के दिमाग में आ गया, मतलब काम कर लोगे आप लोग। इसमें किसी के मन में कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए कि कैसे एक एनर्जी को हम दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट। एग्जैक्टली नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, दोनों पे से पूछा हुआ है। थोड़ा बहुत वो डेटा वैल्यू चेंज कर सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट यही था। तो हमें बस ये देखना है कि एक तो कौन सी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है और दूसरा हीट कौन सी निकल रही है। तो अगर फेस चेंज नहीं होता, बुलेट का फेस सॉलिड है, सॉलिड ही रहता है, तो वो स्पेसिफिक हीट। बस सबकी वैल्यू रख देता हूँ मैं। अब वैल्यू रखने में यहाँ पे गलती हो सकती है, देखना यहाँ पे थोड़ा यूनिट कन्वर्जन में दिक्कत हो सकती है, इसलिए सबकी यूनिट लिखना। बोलो देखो, मास से मास तो बच्चों कट जाएगा कि नहीं कटेगा? तुम लोग लिख के देख लो भले ही, या नहीं भी लिखोगे आप लोग तो, नहीं भी लिखोगे तो समझना कहानी। अभी मास से मास तो कट जाएगा, पर मैं लिख देता हूँ। मास कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में बुलेट का? 10 ग्राम। 10 ग्राम। 10 ग्राम। वेलोसिटी कितनी है? 300 है। और स्पेसिफिक हीट की वैल्यू भी यहाँ पे दी हुई है। तो कितना आ जाएगा? देखो, अगर आदत डालना हो तो आदत डाल लेते, देखो कितना आएगा।
हाफ, मैंने क्या बोला, ग्राम में नहीं चलेगा, ग्राम की बजाय किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसा यूनिट लिख रहे हैं, केजी, तो कितना आ जाएगा हाफ। देखो बेटा ध्यान सुनना, यहाँ तक आने के बाद भी आंसर नहीं आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि यूनिट में गड़बड़ होती है। तो 10 ग्राम को केजी में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, तो हाफ एम वी, वी कितना है 300 का होल स्क्वायर। ये कौन सी एनर्जी लिख दी, ये कौन सी एनर्जी लिख दी, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। और मैंने क्या बोला, अगर मास को केजी में लिख रहे हो बेटा और वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड, मतलब ये काइनेटिक एनर्जी किस में आएगी, जूल। जूल में। और ये काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, दैट इज इक्वल टू, नहीं कैलोरी नहीं, अरे मेरे भाऊ, ये काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, दैट इज इक्वल टू द स्पेसिफिक हीट ऑफ बुलेट। ठीक है, लिख दूं, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ बुलेट क्या है, एम सी डेल्टा टी। तो एम फिर कर दूं, एम कितना है, एम कितना है 10 10/1000 1000, यूनिट क्या होगी केजी। सी स्पेसिफिक हीट क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ बुलेट कितनी है 1000 दी हुई ना। यहाँ पे सी क्या होता है, क्यों बच्चों सी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट ही होता है ना बुलेट की। तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट ऑफ बुलेट कितनी दी हुई है 1000 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। अरे यार थोड़ा जगह कम दिख रही है, चलो कोई दिक्कत नहीं, बोलो 1000 जूल पर, सॉरी, जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, थोड़ी जगह इनटू, अरे यार एक मिनट, एक संग लिखूंगा तो सही मजा आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। तो 10/1000 केजी, सी कितना है 1000 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस इंटू डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस। देख लो यहाँ गलती ना हो, ध्यान रखना, नहीं तो यहाँ पर गलती होती है बच्चों से। देख लीजिए, तो हाफ मास को बच्चों केजी में कन्वर्ट कर लिया, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में दी हुई है, दैट इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट लिखना है एम, मास को फिर केजी में कन्वर्ट कर लिया, स्पेसिफिक हीट कितनी है 1000, यूनिट क्या है जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस इंटू डेल्टा टी हमको निकालना है। देख लो बच्चों कौन कौन कट जाएगा बताओ, क्या यूनिट में केजी से केजी कट जाएगी और डिग्री सेल्सियस से डिग्री sir. सेल्सियस, और कौन कटेगा बताओ, क्या ये 1000 से Sir, 1000 भी 10 कट जाएगा, upon 1000. ये भी कट जाएगा 1000 से 1000 कट जाएगा, इधर देख लो, Yes, sir. दिख रहा है सबको, तो ये 1000 से 1000 भी कट जाएगा। इधर एलएचएस में कौन कटेगा बच्चों, तो ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा क्या, बोलो, Yes, sir. एक जीरो से एक जीरो कट, तो यहाँ कितना बचेगा 2 इंटू 100 दैट इज 200, तो 1/200 और 300 का स्क्वायर कितना आएगा 300 इंटू 300 चलेगा, Yes, sir. दैट इज इक्वल टू आरएचएस में कितना आएगा, देखो ये 1000 तो कट गया, यूनिट सारी कट गई, मैंने पहले भी सिखा रखा है केजी से केजी कट गई, डिग्री सेल्सियस डिग्री कट, ये कितना आएगा, ये कितना बचेगा सिर्फ 10, क्यों बच्चों, Sir, 10 joule. हाँ 10 डेल्टा टी, और ये जूल में चलेगी, और इधर वाली ये भी काय में है, जूल। इधर वाली ये भी काय में जूल, तो ये जूल से जूल भी कट Joule जाएगी में. भैया, लेकिन जो ये भी जूल में और ये भी जूल, तो जूल से जूल भी कट गई, सब कट गया, बस फाइनल वैल्यू सॉल्व कर लो। फाइनल वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 200 में, गौर करना, बताना, थोड़ा बड़ा कर दूं, क्या ये 2 0 इसको भी खा जाएंगे, देखो Yes, sir. ये 2 0 इसको भी खा जाएंगे, और ये जो 1 0 है ये इस 1 0 को खा जाएगा, बोलो बात समझ में आ रही है। तो यहाँ कितना बचेगा Yes. 3 0 30 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कितना 15, तो जो डेल्टा टी की वैल्यू है, 15 degree. बस डेल्टा टी क्या है, दिस इज व्हाट
द चेंज इन टेम्परेचर किसका? सर ये 45 होगा ना? 45 सर, वहाँ पे एक 3 और है। 45 45 आ रहा है। मैं तो देख रहा 15 था आप लोग, मैं तो देख रहा था आप कहीं सो तो नहीं रहे हो। तो 30/2 मतलब 15, 15 इंटू 3 45। तो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बुलेट दैट विल बी 45 डिग्री सेल्सियस। अब पूरे क्वेश्चन को मैं कंक्लूड करूंगा। तो जब इस बुलेट को आपने इस टारगेट में मारा है, तो चूंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हुई, तो वो हीट में कन्वर्ट होने के कारण ये जो बुलेट है, इस बुलेट का टेम्परेचर कितने डिग्री से बढ़ जाएगा? 45 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। और ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसा आपके हाथ को आप घिस रहे हो, तो आपके हाथ का टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा। अभी देख लीजिए कहाँ कहाँ पे गलती हो सकती है, ये मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले इसमें तो मेरे को लगता नहीं कोई गलती करोगे तुम लोग अब कॉन्सेप्ट लिखने में, वो तो आपको ध्यान रहेगा कि काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट होती है। कहाँ गलती हो सकती है, ये फॉर्मूला अच्छे से लिख देना। हीट कौन से टाइप की होगी, ये फॉर्मूला अच्छे से लिख देना, क्योंकि फेज चेंज नहीं होगा। स्पेसिफिक हीट, अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। इस लाइन में गलती होती है, इस लाइन में गलती होती है, ये लाइन सबसे मेन है। तो यहाँ क्या गलती होती है, तो ध्यान रखना, मास को केजी में कन्वर्ट करना है। यहाँ भी मास को केजी में कन्वर्ट करना है, तब जाके ये जूल मास वास सब पड़ जाएंगे और सॉल्व करके डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी। नोट कर लो, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। जब पीछे वाला पिक दिखाओ ना। पीछे वाला पेज भी देख लो, क्या दिक्कत क्या है। लो सर वो जूल कैसे काटा है? कहाँ पे, इधर कटेगा ना मेरे भाई। ये जो काइनेटिक एनर्जी ये भी तो जूल में आएगी, एलएचएस में। और यहाँ जो आरएचएस में हीट एनर्जी बची वो भी कहाँ बची, जूल। तो जूल से जूल भी कट गया, समझे? हाँ सर। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन लिखूं बेटा। एक इस टाइप का और बताऊंगा, उसमें थोड़ा और चेंज करता हूँ मैं। नोट कर लिया? यस सर। यस सर। चलिए तो हाँ, पहले इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखा रहा हूँ। अगला जो क्वेश्चन रहेगा बेटा, वो रहेगा ब्लू पेन से। अरे ब्लू चालू हो गया। हाँ, सेम इसी का है, काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट करने वाला ही है। सेम क्वेश्चन में थोड़ा चेंज क्या ले रहा हूँ मैं, देखना। तो अ बुलेट ऑफ मास, सेम यही ले लूं, सेम यही ले लूं, 10 ग्राम मूविंग विद स्पीड, थोड़ा चेंज करूंगा इसमें, स्ट्राइक्स अ टारगेट एंड स्टॉप्स। देखो मेरा सवाल आपसे क्या है, हेलो आवाज आ रही ना, सुनना। थोड़ा अगर मैं, थोड़ा बच्चों अगर मैं और प्रैक्टिकल जाऊं, सुनना, थोड़ा अगर मैं और प्रैक्टिकल जाऊं, तो क्या आप मेरी बात से सहमत हैं कि कहीं बार एनर्जी लॉस्ट भी होती है किसी और फॉर्म में? क्या बोलते हो? जैसे मैं अगर हाथ को, बहुत प्रैक्टिकल बात हो, मैं अगर हाथ को खींच रहा हूं, तो मेरा हाथ गर्म तो हो रहा है, क्या साथ साथ कुछ साउंड भी सुनाई दे रहा है आपको? यस सर। यस। देखो भाई, हम लोग तो बचपन से पढ़ते हैं, वी हैव डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। वी हैव काइनेटिक, वी हैव पोटेंशियल, वी हैव हीट जो कि फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वी हैव साउंड, साउंड भी तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लाइट भी क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो बच्चों अगर मैंने हाथ घिसा, तो मैंने क्या बोला कि कौन सी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, हाथ के पास कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, हाथ गर्म हो रहा है, आपने बोला किस में कन्वर्ट हो, हीट। बट
पूरी काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती। हमको साउंड भी तो प्रोड्यूस मिल रहा है, तो वो जो साउंड है वो साउंड भी किससे आ रहा है? वो जो साउंड है वो भी किससे आ रहा है? इस काइनेटिक एनर्जी से तो आ रहा है। तो मतलब यहाँ काइनेटिक एनर्जी का कुछ पोर्शन किस में कन्वर्ट हो रहा है? कुछ पोर्शन किस में कन्वर्ट हो रहा है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। और कुछ पोर्शन किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों? साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो जो तीसरे तीसरे टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलेट वाला ही सेम प्रॉब्लम है। वहां पर क्या बच्चों, कि कुछ एनर्जी लॉस्ट भी हो सकती है दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में। तो वो वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं? तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग सब। क्वेश्चन वही है क्या, 10 ग्राम की बुलेट 300 मीटर पर सेकंड से चल रही है, किस पे टकराई? टारगेट पे, और रुक गई। क्वेश्चन सुनना, इफ 25% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी लूजेस इन द अदर फॉर्म। कौन से फॉर्म में लूज है उससे अपने को कोई मतलब नहीं। देन फाइंड द राइज इन टेम्परेचर ऑफ बुलेट। गौर करिएगा, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने यही पूछा था, राइज इन टेम्परेचर ऑफ बुलेट, यहाँ भी यही पूछा। फिर फर्क किस लाइन का है बच्चों? फर्क किस लाइन का है? 25% of kinetic energy is lost. ये क्वेश्चन थोड़ा उससे अच्छा हो गया। ये क्वेश्चन थोड़ा उससे अच्छा हो गया। और मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जो आप लोगों के नेट का और मेडिकल के क्वेश्चन, उसमें वहां पर ये उन्होंने दिया हुआ था, ये पूरा हमारा एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इफ 25% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन द अदर फॉर्म, मतलब बच्चों वो जो बुलेट है, उस बुलेट के पास जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है वो पूरी काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट नहीं। भाई अगर दीवार में गोली मारोगे, मेरे को बताना आप लोग, और गोली अगर दीवार में लगेगी तो क्या दीवार में गोली लगने पे कुछ आवाज नहीं आएगी? आएगी sir. यस सर आएगी। वो साउंड एनर्जी भी तो कहाँ से आई है? काइनेटिक एनर्जी से आई है। और वो जो गोली गर्म हुई है, वो गर्म भी किसके कारण हुई है? काइनेटिक एनर्जी के कारण। तो यहाँ पर कितनी एनर्जी लॉस्ट हो गई? कितनी लॉस्ट हो गई? 25%। मतलब जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी उसकी 25% तो लॉस्ट हो गई। तो उस बुलेट को हीट में जो देने के लिए बचेगी कितनी? 75%। ये करना है। तो हमें क्या निकालना है बच्चों? व्हाट इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ बुलेट, मतलब बुलेट को कितनी हीट एनर्जी में, मतलब बुलेट की कितनी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हुई और कितनी एनर्जी लॉस्ट हो गई। तो ध्यान देना बच्चों, ये थोड़ा चतराई कर देते हैं, वो लॉस्ट देते हैं क्वेश्चन में। तो 25% अगर एनर्जी बुलेट की लॉस्ट हो गई तो बची हुई बिल्कुल कितना, 75% ऑफ काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? कौन से फॉर्म में कन्वर्ट होगी? हीट एनर्जी। बताइए, कोई दिक्कत सभी को? कोई समस्या तो नहीं? डाउट नहीं? फोटो बनेगा सेम टू सेम, बस ये लिख देना। बाकी सारा क्वेश्चन में डेटा और वो सब सेम ही लिया गया है। तो ये बुलेट आ गई है हमारी, बुलेट हमारी ये रही, ये हमारी उसकी रफ्तार मीटर पर सेकेंड, इट स्ट्राइक द टारगेट एंड फाइनली स्टॉप्स। और यहाँ 25% ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट। सो व्हाट विल बी द कॉन्सेप्ट? यहाँ क्या लिखोगे? 75% किसका? 75% किसका? ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक क्यों एनर्जी। बच्चे? ये लिखूंगा ना किसका भाई। तो 75% ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट? हीट। हीट एनर्जी। तो पिछले वाले में कितना, पिछले वाले में क्या लिया ये तो बताओ मेरे को। तो पिछले वाले में क्या लिया था? कुछ नहीं बोला, मतलब क्या?
कंप्लीट 100% ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट। बोलो सहमत हो मेरी बात से? यस यस सर। यस सर। तो ध्यान देना, अपने को दिमाग लगाना है पर ज्यादा भी नहीं। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, देख लो मैंने कुछ नहीं बोला था, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला इट मींस कि आइडियल केस है कि होल ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट। बट अगर लॉस्ट दिया है मतलब ओनली 75% ऑफ काइनेटिक इज कन्वर्टेड इनटू हीट। बस मुझे तो पता 75% क्या करते हैं, अगर परसेंट हटाओगे तो क्या करेंगे? Divided by 100. हाँ, तो ऐसा लिख दो। यस सर, हाँ, डिवाइडेड बाय इसको आगे 100 लिख रहा करेंगे। हूँ। मतलब ऐसा लिखूंगा क्या, 75/100 ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बच्चों काइनेटिक एनर्जी को तो जान गए हो, क्या लिखोगे? हाफ mv² दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट। हीट कौन सी होगी? स्पेसिफिक हीट mc डेल्टा। सुनो, m से m काटना मत, यूनिट में गड़बड़ हो जाती है, मैं पहले ही सचेत कर रहा हूँ। काटना मत, काट के भी आंसर आ सकता है पर हम माथा पच्ची करोगे जबरदस्ती। आप तो इधर वैल्यू रखो, इधर वैल्यू रखो, काम हो जाएगा। और 75/100 मतलब कितना? 3/4। बोलो मानते हो? हैं? यस यस सर। सर यस। अभी मेरे को तो इधर वाली वैल्यू तो मैंने सॉल्व कर रखी थी, क्या फिर से मेहनत हमारी करना जरूरी है क्या? इस पूरी वैल्यू को फिर से ले लूं वापस, वही की वही जो पिछली बार आई थी, इसलिए मैंने डेटा वही लिया है। इस पूरी वैल्यू कितनी, आंसर कितना आया था? हाफ mv² इज इक्वल टू mc डेल्टा टी करने के बाद जो फाइनली बच्चों आया था वो कितना आया था अपने पास में? इधर कितना बचा था? 45 डिग्री। 45 बचा है 900 लेकिन नहीं, इधर कितना बचा था? 45 बचा था ना हाफ mv² की वैल्यू। क्यों बच्चों, ये 45 था ना, और इधर वैल्यू कितनी बची थी? डेल्टा टी बची थी। बोलो यस जल्दी सर। बोलो डायरेक्ट। तो ये डेल्टा टी था और ये कितना था? 45। बस इसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? क्यों बच्चों? 3/4। तो कितना आ जाएगा? 3/4 इंटू 45। डायरेक्ट ले लूँ ना, समझ गए ना? थोड़ा टाइम बचा लेते हैं। सो दैट इज इक्वल टू डेल्टा टी। क्या बोलते हो बच्चों? तो यहाँ कितना आ जाएगा बताओ? तो 4 1 जा और 45 को 4 से काटोगे कितना आएगा? 11.25 आ जाएगा। देख लो गलत तो नहीं काटा। 45/4 करके देख लो, सही कि गलत है? सही है सर। बस तो डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी बच्चों? 11.25 इंटू 3। 11 11 3 33.75। 33.75। दिस इज द राइज। ये क्या है? राइज और चेंज इन टेम्परेचर किसके? Sir, देख लो। हाँ भाई, सर टोटल काइनेटिक एनर्जी में से अगर हम 25/100 करें वो भी हो सकता है क्या? हाँ अब 25/25% तो कहाँ चले गई भाई? 25% ऑफ एनर्जी इज नॉट कन्वर्टेड इनटू हीट। 25% ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ अदर एनर्जी। सर तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जितनी आएंगी उसमें से अगर हम 25/100 करेंगे तो आंसर आएगा क्या? नहीं आएगा ना, वही तो कह रहा हूँ मैं। अरे ये 25% तो हीट में कन्वर्ट नहीं हुई मेरे भाई, ये 25% तो एनर्जी कोई और फॉर्म में लॉस्ट हो गई। हमें क्या निकालना है कि ये बुलेट को हीट कितनी मिली। तो जो हीट एनर्जी मिली है वो कितनी मिली है? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का 75%। समझे? यस सर। तो ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन में कभी कभी धोखा दे देते हैं वो। तो धोखा कैसा है? तो मैंने तो यहाँ लॉस्ट लिखा, अगर लॉस्ट लिखूंगा तो आपको बची हुई की निकालना है कि 25% लॉस्ट हो गई तो 75%। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ ऐसा लिख देता बच्चों, हेलो आवाज आ रही है? ध्यान से सुनना। अगर मैं ऐसा बोल दूं इफ 25% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो फिर 75 लोगे 25 लोगे? 25। 25 तो ये दोनों क्वेश्चन में मिल सकते हैं कि जरूरी नहीं है वो हमेशा लॉस्ट ही दे। अगर लॉस्ट देंगे तो उसको हटा दो, बची हुई काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट होगी। बट अगर कभी कभी डायरेक्टली ऐसा ही दे दिया
कि 50% ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट, तो वहां पर फिर उसको उतना ही लेना पड़ेगा। देख लीजिए, मेरी बात में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ भाई हिमांशु, ठीक है भाई, चलिए। सर हाँ बालिका, सिमरन पकारे। सर मैंने कुछ नहीं बोला। सर मैंने तुमने कुछ नहीं पूछा। बोला? हाँ तुम पूछो ना, किसने पूछा नाम को? सर जैसे आपने इस क्वेश्चन में बोला कि 25% यहाँ पे लॉस्ट हुई है किसी और इसमें, कभी इसमें ऐसा हो सकता कि एक्सटर्नल एनर्जी कभी एडेड हो सकती है, ऐसा कभी क्वेश्चन आ सकता क्या? एक्सटर्नल मतलब कौन सी? मतलब वैसे कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी कभी एडेड वाला क्वेश्चन आ सकता है क्या? मतलब यहाँ पे तो कोई दूसरी एनर्जी में लॉस्ट दिखा है ना, आपने क्वेश्चन दिया था कि 25% किसी और एनर्जी में लॉस्ट हो गई, तो हम्म, इसके जगह पे कभी ऐसा आ सकता कि कोई 10-15% या फिर 25-30% कोई एक्स्ट्रा एनर्जी उसमें ऐड हो गई, ऐसा कभी आ सकता क्या? नहीं नहीं, देखो एक्चुअली क्या रहता है, जैसे जब कोई एनर्जी लॉस्ट या ऐड होती है तो वो बहुत सारे एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, इसीलिए वो कोई एक्स्ट्रा एनर्जी या किसी को मेंशन नहीं करते हैं। क्योंकि क्या है, हमारे पास न्यूमेरिकल में बेटा सिर्फ तीन ही एनर्जी के फॉर्मूले होते हैं, काइनेटिक, पोटेंशियल और हीट। इसके अलावा हमारे पास कोई और एनर्जी के फॉर्मूले नहीं होते, तो इसीलिए वो उसको कोई मेंशन स्पेसिफिकली नहीं करते। उन्होंने बोला लॉस्ट मतलब लॉस्ट, ऐड मतलब ऐड, तो वहां पर वो कौन से में लॉस्ट हो रही है, ऐड हो रही है, वो अपने को चर्चा करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई क्वेश्चन आप लोगों को नहीं बनेगा, ठीक है? आपको सिर्फ काइनेटिक, पोटेंशियल और हीट, इन तीन फॉर्म का ही क्वेश्चन मिलने वाला है। समझे बात? यस। चलिए, तो ये तो मैंने बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन कराया। कौन सी एनर्जी कन्वर्जन का कराया? कौन सी एनर्जी कन्वर्जन का कराया? काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। अब अगला क्वेश्चन मैं कराऊंगा किसका? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? पोटेंशियल एनर्जी। एक क्वेश्चन और कराऊंगा, ध्यान रखना। दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू, बच्चों कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी। उसका क्वेश्चन कैसा रहेगा सुनो, तो उसका क्वेश्चन रहेगा एन आयरन ब्लॉक। मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिख लेना सब लोग। एन आयरन ब्लॉक ऑफ मास 500 ग्राम is at a height of 100 मीटर। कितनी हाइट पे? 100 मीटर विद द ग्राउंड। साथ साथ लिखना, an iron block of mass 500 gram is at height of 100 meter from the ground, full stop. If this iron block is released, find the rise in temperature of block on hitting। लिख रहे हो ना साथ साथ, क्यों बेटा? on hitting with the ground। और ब्रैकेट में क्या लिखना है? ब्रैकेट में एज्यूमिंग ओनली %25 of its total energy converted into heat। ठीक है, न्यू स्टूडेंट बेटा आप लोग
तो कॉपी, क्लास की कॉपी पढ़ेंगे, फिर जो क्वेश्चन भेजूंगा होमवर्क भी करेंगे। मैंने कल भी भेजे थे, उसके पहले भी भेजे थे। सारे क्वेश्चन साथ साथ होमवर्क करते चल, और जो भी आ रहा है वो मुझे व्हाट्सएप पे डाउट पूछो। होमवर्क नहीं करोगे तो कॉन्सेप्ट नहीं बनेंगे। जिन लोगों ने पिछली बार के नोट्स नहीं भेजे हैं, वो नोट्स भेज देना। होमवर्क दिया था ना मैंने 7 क्वेश्चन का, नहीं 7 नहीं 9 क्वेश्चन थे शायद। 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन। हाँ, तो सब लोग मेरे को भेज दे बेटा ना, जिन लोगों ने नहीं भेजे वो भी भेज दे फटाफट जरा। सर आप ग्राफ वाला बताने वाले थे ना? हाँ, ग्राफ वाला मैं बता देता हूँ, इसके बाद में ग्राफ वाला भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पढ़ लो फटाफट, नहीं तो मीटिंग बंद हो जाएगी फिर। अगर बीच में मीटिंग बंद हो जाए, वैसे मैं खत्म कर दूंगा इसको जब तक, अगर ये तो आप लोग फिर ठीक है। और जो बचा हुआ होमवर्क रहेगा वो आप मुझसे, मतलब अगर कोई डाउट आता है तो मुझसे इस पे पूछ लेना। कितना आएगा अभी देखना, पढ़ो। ऐसे तो हीट की वैल्यू लगेगी ना? हाँ, ये बात तो तुमने सही बोली, वेरी गुड क्वेश्चन। स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन इज, थोड़ा देखो अब मैं वैल्यू देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज भी हो थोड़ा अच्छे से। मैं आपको वैल्यू देता हूँ ये। वैसे तो न्यूमेरिकल में जूल और इसी में दी होती है, तो कोई अपने को जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए। बट ये कैलोरी पर केजी नहीं यार, चलो अब इसको, इस वैल्यू फिर अगले में देते हैं। ये लिखो कितना, 500 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। ये वैल्यूज क्वेश्चन में दी होती है बस। अभी यहाँ पे पढ़ लीजिए आप लोग, यहाँ पे क्या दिया है, आयरन का मास कितना है बच्चों? 500 ग्राम। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते से क्या समझ में आ रहा है, अब वो काय पे है? रेस्ट। टेस्ट पे। नहीं रेस्ट पे तो है, बट काय पे है? हाइट। हाइट। सर कोई हाइट पर है, हाइट पे 100 मीटर की हाइट पर है। तो वो क्वेश्चन अपने को पढ़ के समझना है कि कौन से फॉर्म ऑफ एनर्जी को कौन से में कन्वर्ट करना है। तो बुलेट और ये सब मूविंग मूविंग के कारण जो एनर्जी थी वो काइनेटिक थी। यहाँ वो हाइट पे, तो हाइट के कारण जो एनर्जी होगी वो कौन सी होगी? पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी। तो क्वेश्चन भी याद रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी। 50 माले की मल्टी पे गए और एक लोहे का टुकड़ा फेंक दिया। लोहे का टुकड़ा जब ग्राउंड पे गिरेगा, तो लोहे का टुकड़ा ग्राउंड पे गिरेगा तो क्या होगा, कुछ आवाज भी आएगी कि नहीं आएगी? आवाज भी आएगी कि नहीं आएगी? आवाज आएगी मतलब कौन सी, आएगी। आवाज आएगी मतलब कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हुई? साउंड एनर्जी में। एनर्जी। और ये जो लोहे का टुकड़ा है उसका टेम्परेचर भी कुछ हल्का फुल्का टुकड़ा गर्म भी तो होगा, तो ऊपर से गिरा है तो वहां पर कुछ क्या होगी, हीट एनर्जी भी बनेगी। तो मेरे को बताओ बच्चों, कौन सी, उसने क्या बोला, इफ दिस आयरन ब्लॉक इज रिलीज्ड फाइंड द राइज इन टेम्परेचर ऑफ ब्लॉक ऑन हिटिंग द ग्राउंड। ग्राउंड पर गिरने पे उस ब्लॉक का टेम्परेचर कितना, और एज्यूमिंग कितने परसेंट एनर्जी, बोलो। अब मैंने उसको उल्टा कर दिया यहाँ पे, तो दोनों टाइप का आपको समझ में आ जाएगा। तो 25% लॉस्ट हुई कि 25 कन्वर्ट हुई? लॉस्ट कन्वर्ट हुई है। तो यहाँ मैंने आपको लॉस्ट नहीं दिया बच्चों, यहाँ मैंने क्या दिया है, एज्यूमिंग ओनली 25% ऑफ इट्स टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कौन सी होगी, हाइट पे तो कौन सी होगी बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का सिर्फ 25% ही किसमें कन्वर्ट हुआ, हीट में कन्वर्ट हुआ। मतलब लॉस्ट कितना हो गया यहाँ, अगर लॉस्ट पूछूं तो कितना हो गया लॉस्ट? 75%। समझ गए? तो वहां लॉस्ट दिया था तो हमने माइनस कर दिया यहाँ डायरेक्टली बस। तो कॉन्सेप्ट में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट में क्या होगी, सॉल्यूशन में 25% of potential energy 25 शब्दों में लिखना, ऑफ व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी दैट इज कन्वर्टेड इनटू हीट। बस 25% मतलब 25/100। 25 upon 100। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, बोलो सही है। और हीट कौन सी है? यस सर। फिर से आयरन ब्लॉक को जब जमीन पे गिराया तो ऐसा तो नहीं कि जमीन पे गिर के पिघल गया वो, स्पेसिफिक हीट।
तो स्पेसिफिक हीट फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ आयरन ब्लॉक स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन ब्लॉक इनटू डेल्टा टी दैट इज चेंज इन टेम्परेचर ऑफ आयरन ब्लॉक। क्या बोलते हो बच्चों, 25/100 मतलब क्या 1/4 हो जाएगा क्या, Yes. बोलो। सर तो कितना आ जाएगा 1/4। Yes, sir. ध्यान से देखना, मास भी लिख रहा हूँ, अच्छे से लिखना, मास मास कितना है 500 ग्राम ग्राम ग्राम, ग्राम हाफ रखो। केजी हाँ 500 अपॉन 1000 जी। जी की वैल्यू कितनी होती है, जानते हैं जी की वैल्यू 9.8 होती है। 9.8 Yes, sir. 9.8 मीटर 9.8 को अप्रोक्सीमेटली 10 भी लिख सकते हो ना, यहाँ लिख लेना अप्रोक्सीमेटली 9.8 की जगह क्या लिख सकते हो 10, तो एम जी की जगह लिख लिया 10। और हाइट कितनी है बच्चों, 100 मीटर हाँ 100 मीटर एच देख लो सही है क्या। तो 25% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मास को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, जी की वैल्यू 10 ले लिया, एच की वैल्यू 100 ले ली, बोलना दैट इज इक्वल टू एम। एम की वैल्यू कितनी है अपॉन 1000 सी। स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कितनी है, 500 जूल पर केजी पर सेल्सियस हाँ ये केजी में कन्वर्ट कर लिया, तो कितनी 500 ना, 500 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस इनटू डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस। देख लो बच्चों सही है, बोल दो। तो 1/4 ऑफ एम जी एच दैट इज इक्वल टू एम, केजी में कन्वर्ट किया, सी को लिख दिया जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, डेल्टा टी बोलो बच्चों, क्या केजी से केजी कट जाएगा और डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस कट जाएगा, और क्या कट जाएगा, मास से मास भी कटेगा। तो 500 वन जा और टू जा। अब आप बोलो सर, हाँ वन जा और टू जा, ये दोनों भी काट दो, काट सकते हैं, चलेगा क्या, वन जा और टू जा। और यहाँ पे भी क्या होगा, ये वन जा और ये टू जा, बोलो सही है, जल्दी बोलो, Yes. कैलकुलेशन देख लो, पक्का समझ में आया ना कैलकुलेशन। 1/4 एम जी एच इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। तो 500 अपॉन 1000 मतलब 1/2, और ये 100 को भी 2 से कटेगा, देखो 2 वन जा 2 5 जा, और 4 और 100 भी कटेगा, 4 वन जा और 4 25 जा। क्या बोलते हो बताओ। तो यहाँ एलएचएस में कितना बचेगा बच्चों, एक 5 ये, एक 5 ये, एक 5 ये, क्या 5 इंटू 5 25 इंटू 25 बचेगा क्या एलएचएस में, बताओ। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, ये 500 तो पूरा ही कट गया था ना वन से। 500 तो कट गया ना। हाँ 500 तो पूरा ही कट गया है। हाँ तो सर 25 इंटू 5 125 बचेगा। हाँ 25 इंटू 5 बचेगा, दैट इज 125 125 दैट इज इक्वल इक्वल टू, टू इधर कितना 250 होगा डेल्टा बच्चों, टी 250 डेल्टा टी हाँ